श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसमें हम देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य के विनाश के बारे में जानेंगे। दूसरे अध्याय में ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को आगे लाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब देवता बोले, महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्यान्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान वर्ग से हटा दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना हमने आप लोगों के सम्मुख बता दी है। अब हम देवगर आपके शरणागत हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही क्रोधित हुए। तदंतर अत्यंत क्रोधित विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से निकला वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के एक साथ मिलने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज से महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिले तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिले तेज से प्रादुर्भूत उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए गए देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भर
2 तरकस देवी को अर्पित किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा इरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दिया। श्री क्षीरसागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे समुज्जल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, गले की उत्तम हसले और सभी अंगुलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार उपहार दिए। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजयमान हो उठा। देवी की घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सके, जिससे तीनों लोक क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उसी समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह! यह सब क्या हो रहा है? तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से समस्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित कर रही थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महान असुर था, जिसका देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगी सेना को साथ लेकर युद्ध में आ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने
युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में वास्कल नामक दैत्य अपने 60,000 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर अपने सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्धभूमि में उतर आया। बिराल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लगे। उस रणस्थल में सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगृत दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया तो कुछ ने अपने पास फेंके, तो कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके कमल मुख पर परिश्रम या क्लांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गरों के रूप में परिणत हो गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गर लोग असुरों का संहार करते हुए नगारे, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गर मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा से आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गईं। कितनों की गर्दनें कट गईं। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। कितने ही दैत्यों के एक बांह, एक पैर तथा एकाक्ष करके 2 टुकड़ों में करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते जाते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर रहते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे।
और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था, वहाँ की जमीन देवी द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और दानवों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ पर किसी का भी चल पाना संभव नहीं था। दानव दल में हाथियों, घोड़ों और मृतक शरीरों के रक्त प्रवाह से कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जिस प्रकार त्रिल समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगत जननी जगदम्बिका ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उस दानव के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय माता की।